तो किसी ने क्या खूब कहा है कि कभी कभी लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, और वो खूबसूरत इसलिए नहीं होते क्योंकि वो दिखने में बहुत अच्छे हैं या फिर बहुत अच्छे से वो बात करते हैं, बल्कि जो वो हैं इसलिए वो बहुत खूबसूरत होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। ऑल्दो मैंने इस वीडियो के टाइटल पे लिखा है ये टिप्स गर्ल्स के लिए है, लेकिन व्हाट आई फील कि ये इक्वली बॉयज पे भी मेल्स पे भी ये चीजें काम करेगी, क्योंकि बायोलॉजिकली ही हम सिर्फ डिफरेंट है। अदरवाइज अगर कुछ चीजें गर्ल्स के लिए काम करती है तो बॉयज के लिए भी वो काम कर सकती है। तो इस वीडियो को गौर से देखो बिना स्किप किए, और अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखते हो तो बहुत हद तक आप अपने आप को एक अट्रैक्टिव पर्सन बना लेते हो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। तो एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी खुद को बनाने में जो सबसे पहला रोल होता है वो आपके कॉन्फिडेंस का होता है। आप देखना, जो भी लोग अट्रैक्टिव होते हैं, जिनकी भी एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है, उनमें कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होता है। तो अगर आपको भी अट्रैक्टिव बनना है तो आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है। कॉन्फिडेंस का रिलेशन दो चीजों से होता है। एक तो आपके काम से, अगर आप अपने काम में सीरियस हो, अच्छा कर रहे हो, तो उससे भी बहुत हद तक आप मोटिवेटेड रहते हो और उसकी वजह से आप में कॉन्फिडेंस आता है। और दूसरा, आपका अप्रोच क्या है लाइफ की तरफ या अपनी तरफ। अगर आपका एक पॉजिटिव आउटलुक है अपनी ओर या दुनिया की तरफ, तो उसकी वजह से भी आप कॉन्फिडेंट रहते हो। अदरवाइज अगर आप नेगेटिवली हर चीजों को देखोगे, लोगों को देखोगे, तो आप धीरे धीरे खुद नेगेटिव हो जाओगे और उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो बेस्ट वे है कि आप पॉजिटिव रहो, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरा पॉइंट है पोलाइटनेस एंड काइंडनेस। तो आपकी पोलाइटनेस और काइंडनेस आपको लोगों से अलग बना देती है, बहुत ही अट्रैक्टिव बना देती है। आई डू अग्री कि बहुत बार सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं जिसमें हम अपना आपा खो देते हैं, और फिर पोलाइटनेस कहाँ जाती है, हमारी ये काइंडनेस कहाँ जाती है, हमें कुछ पता नहीं होता। लेकिन अपने एक्सपीरियंस पे जो मैंने देखा है, जो मैंने गलतियां की है और आसपास की चीज़ों को देखकर मैंने ये सीखा है कि जब आप पोलाइट रहते हो, काइंड रहते हो, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड करते हो, और इसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव साउंड करती है। अब देखना, एक स्मार्ट इंसान कभी भी चीज़ों में उलझना पसंद नहीं करता, बल्कि वो पोलाइटली, काइंडली और स्मार्टली उन चीज़ों से निकल जाना पसंद करता है। तो आप भी यही अप्रोच रखो। रूड होकर, अपना आपा खोकर, या फिर रफली जब आप लोगों को ट्रीट करते हो तो आप अपना रिस्पेक्ट भी खत्म कर देते हो, और आप बिल्कुल भी इस वजह से अट्रैक्टिव साउंड नहीं करते। नेक्स्ट है आपकी स्माइल, जो कि आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है विद इन अ सेकेंड, और इसके लिए कुछ भी एफर्ट नहीं आपको करना पड़ता। कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपने मोबाइल में ऐसे ही फोटोज देख रही थी, तो कुछ फोटोज को मैंने देखा कि उसमें मैंने बहुत अच्छे से खुद को ग्रूम अप किया है, सब कुछ परफेक्ट है, मेकअप परफेक्ट है, ड्रेस परफेक्ट है, लेकिन फिर भी उस फोटो में कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें स्माइल मिसिंग थी। वहीं दूसरे फोटो में जब मैंने कुछ एफर्ट भी नहीं डाला है, नॉर्मल हूं, लेकिन स्माइल की वजह से वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो अगर एक फोटो में ये स्माइल इतना बड़ा डिफरेंस ला सकता है, तो जब आप फेस टू फेस किसी से बात करोगे और अपने चेहरे पे स्माइल रखोगे, तो सोचो कि इससे क्या मिरेकल हो सकता है। तो हमेशा चेहरे पे स्माइल रखो, इससे आप भी खुश रहते हो और आपसे जो बात करना चाहते हैं वो भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि आप फ्रेंडली भी साउंड करते हो। नेक्स्ट है कि आपकी ग्रूमिंग टिप्स। तो अट्रैक्टिव दिखने में आपकी ग्रूमिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है, इसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। अपनी पर्सनालिटी पे आपको ध्यान देना है, अपने सेल्फ केयर पे आपको ध्यान देना है। और ये रिसर्च भी कहता है कि जब आप बाहर से अपना ख्याल रखते हो, एक्सटर्नली खुद को थोड़ा ध्यान रखकर बेटर बनाते हो, तो इसका आपके कॉन्फिडेंस से डायरेक्ट रिलेशन है। तो खुद पे ध्यान दो, और इसके लिए मैं ये नहीं कहती कि आपको किसी और की तरह दिखना है। आप ये खुद को समझने की कोशिश करो कि आपको क्या पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की है जिसे उतना मेकअप करना पसंद नहीं है, तो आप सिंपल रहो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने ड्रेस का ध्यान दो कि आप ऐसा ड्रेस पहनो जो आपको परफेक्टली फिट कर रहा हो, बहुत लूज ना हो, बहुत टाइट ना हो, ओकेजन के हिसाब से पहनो।
बहुत बार आप ट्रेंड को फॉलो मत करो, बल्कि अपनी बॉडी को समझते हुए देखो कि कौन सा कपड़ा आप पे ज्यादा सूट कर रहा है, कौन सा कलर आप पे ज्यादा सूट कर रहा है। आप अपने फोटोज को भी स्क्रॉल करके ये देख सकते हो कि किस ड्रेस में आप अच्छे लग रहे हो। और एटलीस्ट अपने हाइजीन का ध्यान रखो, आपके बाल अच्छे से ग्रूम अप होने चाहिए, नेल्स क्लीन होनी चाहिए, फेस आपका अच्छे से मॉइस्चराइज होना चाहिए, एक अच्छा लिप बाम लगा लेते हो या थोड़ा ग्रूम अप आप कर लेते हो, तो इस वे में भी आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है और आप देखना आप खुद भी इसे बहुत ज्यादा पसंद करोगे। नेक्स्ट है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, प्रॉपर नींद लो, आप पानी अच्छे से पियो, हेल्दी खाना खाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो। ये सब करके आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हो। एक टर्म है सेल्फ कंट्रोल। हम में से मैक्सिमम लोग वही करते हैं जो हमें पसंद है। यू नो, छोले कुलचे, मिठाई, ये सारी चीजें जो भी हमें अट्रैक्ट करती है, जो भी हमें ट्रिगर करती है, हमें खाना है, हम खा लेते हैं। उस समय तो कुछ सेकंड के लिए हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि आपके बॉडी का शेप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, या फिर आपकी स्किन डैमेज हो रही है, हेयर फॉल हो रहे हैं, मूड स्विंग हो रहे हैं आप। तो ये सारे साइड इफेक्ट है। तो जो इंसान सेल्फ कंट्रोल करना जानता है, आप देखोगे उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल ही डिफरेंट होगी, प्रोवाइडेड आपकी कोई हेल्थ कंडीशन ना हो। बहुत सारे लोग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, लेकिन उनकी कुछ हेल्थ कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल थायराइड है या डायबिटीज है या कुछ और भी बीमारी है, जिसकी वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने शेप साइज को कंट्रोल नहीं कर पाते। उनकी बात नहीं कर रही मैं, लेकिन अगर आप हेल्दी हो तो ये सब चीजों का ध्यान रखो। इससे आपको लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस मिलेगी। वो शॉर्ट टर्म में कुछ खा के जो खुशी मिलती है वो नहीं, बल्कि जब लॉन्ग टर्म में आप खुद को देखोगे तो अपनी पर्सनालिटी को देखकर जो आपको खुशी होगी, जैसे आप दिखते हो, उसका एक अलग ही कॉन्फिडेंस आप में आएगा। तो मैं ये नहीं कहती कि बहुत स्ट्रिक्ट हो जाओ, लेकिन एटलीस्ट 4-5 दिन आप सिंपल खाओ, वीक में 1 दिन आप चीट डे रखो या 2 दिन रखो। तो अपने घर में बोल दो कि बिल्कुल सिंपल खाना बनाओ और उसके बाद वीकेंड्स में आपको जो भी खाना है वो खाओ। उस दिन अपना चीट डे समझो, लेकिन लिमिट का ध्यान रखो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप खुद को समझो कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस हैं। तो आप गौर से सोचो गाइस, जब आप इस दुनिया में आए थे तो आपको कुछ पता नहीं था। बहुत सारी चीजें आपने सीखी, इसकी वजह से कुछ चीजों में आप बेहतर हुए। वही कुछ चीजें ऐसी होगी जिसमें आपको शायद काम करने की जरूरत होगी, जो आपकी वीकनेस होगी। तो वीकनेस तो हम सभी में है, लेकिन कुछ वीकनेसेस ऐसी होगी जो आपके सक्सेस में, आपके ग्रोथ में और आपकी पर्सनालिटी को एक बेटर इंसान बनाने के बीच में एक रुकावट पैदा कर रही होगी। तो उस पे काम करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान आपको कहे कि आप में एक बैड टेम्पर है, उस बैड टेम्पर की वजह से आप क्या बोल देते हो, किस तरह से रिएक्ट कर देते हो, शायद आपको भी पता नहीं होता। तो जब आपको ये पता चले तो इस पे आप काम करो, क्योंकि इससे सिर्फ आप अपना नुकसान नहीं कर रहे, आसपास लोगों का भी नुकसान कर रहे हो। तो आपको अपनी उस फ्लॉज पे काम करना है, तभी आप एवरीडे सीख कर बेटर इंसान बन पाते हो। तभी आप अट्रैक्टिव इंसान बनते हो, जब आप खुद अपने आप को अपग्रेड करते चले जाते हो। नेक्स्ट है कि आप अपने सेल्फ वर्थ को समझो। तो बहुत सारे डिमेरिट होंगे आप में, और इसकी वजह से लोग आपको रोकते टोकते भी होंगे। कुछ लोग होंगे जो आपको बताते होंगे कि तुम में ये कमी है, उसे सुनो, समझो, और अगर सच में वो कमी हो तो उस पर काम भी करो, क्योंकि एक कहावत है, निंदक नियरे राखिए। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों को अपने आसपास रखते हो जो जेन्युइनली बताते हैं कि आप में क्या कमियां हैं, जिसे ठीक कर कर आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, तो उन्हें जरूर अपने पास रखो। लेकिन अगर कोई इंसान आप में हमेशा कमियां ही निकाले, हर तरह से आपको बेकार और फालतू फील कराए, तो वहां से आपको निकल जाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि वहां पर आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दोगे, और धीरे धीरे उनकी नेगेटिविटी की वजह से आप नेगेटिव हो जाओगे। आप खुद पे सेल्फ डाउट करने लगोगे, और फिर शायद आप में इतना हिम्मत नहीं होगा कि आप खुद को बना पाओ। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जो भी ऐसे लोग हो या जो भी ऐसा सर्कल हो जो हमेशा आपकी टांग खिंचाई कर रहा है, कभी आपको आपके अच्छे काम के लिए प्रेज नहीं कर रहा, तो वहां से आप खुद को दूर कर लो। तभी आप लाइफ में खुश रह पाओगे, कॉन्फिडेंट रह पाओगे, और इसकी वजह से लाइफ में कुछ कर पाओगे। ऐसे नेगेटिव सर्कल में रहकर आप अपना सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम बिल्कुल भी खो दोगे।
तो वहां से आपको खुद को हटा लेना है अगर आप अपनी भलाई चाहते हो तो। नेक्स्ट है एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर। तो अगर आपके अंदर एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तो आप तो ऐसे ही बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हो, क्योंकि हंसने हंसाने वाला इंसान किसे पसंद नहीं है, आप खुद बताओ। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि चीजों को उतना सीरियसली नहीं लेना। कभी कभी एक अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से चीजों को हंसी मजाक में लेकर निकल जाना एक बहुत ही अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की निशानी होती है, जिसकी वजह से आपको लोग बहुत पसंद करते हैं और आपकी ओर अट्रैक्टेड होते हैं। तो एक अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर को रखो। नेक्स्ट है कि आपको अपने वैल्यूज और बिलीफ पे टिके रहना है। उसके लिए कभी भी शेम फील मत करो। तो जो भी आपके वैल्यूज एंड बिलीव है उसकी वजह से आपकी एक पर्सनालिटी बनी है। अभी जो मैंने कोट बताया कि कभी कभी लोग खूबसूरत होते हैं इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं या बहुत अच्छा बोलते हैं, बल्कि वो खूबसूरत इसलिए होते हैं क्योंकि जो वो हैं उसकी वजह से खूबसूरत होते हैं। मीन्स जो उनकी पर्सनालिटी है, और पर्सनालिटी बनती है आपके वैल्यूज और बिलीव से। तो आपको उस पे टिके रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो आप बिलीव करते हो उस एनर्जी में कि इस दुनिया को चलाने वाली कोई एनर्जी है, वो जिस फॉर्म में भी, जिस नाम से भी लोग बुलाए, लेकिन कोई एक ऐसी एनर्जी है, आप उस पर बिलीव करते हो, आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो। और हो सकता है कुछ लोग ना हो, तो आप ये मत सोचो कि पूरी दुनिया उस पर बिलीव नहीं कर रही है तो मैं भी अपने आप को चेंज कर लो। आप जिन चीजों पे बिलीव कर रहे हो उस पे टिके रहो, उसी से आपकी एक पहचान बनेगी और उसकी वजह से ही लोग आपको सीरियसली लेंगे, आपको पसंद करेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि आपके वैल्यूज और बिलीव्स पे आपको खड़े रहना है। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। मुझे कमेंट में अपने थॉट्स बताना मत भूलना। आपके कमेंट से मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड होती हूँ और मुझे लगता है कि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊं। So thank you so much. See you in next video. Till then, bye bye and take care.